हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। पहली चीज़ जो आप देखेंगे जब आप एनाटॉमिकल थिएटर ऑफ द यूनिवर्सिटी लिस्बन ऑफ फैकल्टी ऑफ मेडिसिन तब अंदर जाएंगे, एक कटा हुआ सर, जी हाँ, जो कि केमिकल में अच्छे से प्रिजर्व रखा गया है। इस शख्स को फांसी देने के बाद इसका सर काट कर इस तरह रखा गया था। ये कटा हुआ सर करीब 180 साल से प्रिजर्व करके रखा गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1810 से, जहां एक गरीब परिवार में एक बच्चा पैदा होता है जो कि डियागो एल्विस था। उसकी बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी गरीबी हालत और बिगड़ती चली गई। एक दिन उसके पिता ने उसे पोर्टुगल भेज दिया काम के लिए। वहां पर ये झाड़ू पोछा लगाता था। एक दिन डियागो एक क्रिमिनल गैंग को देखकर, उनके हाव भाव देखकर, उनकी पॉश जिंदगी को देखकर उसमें यानी उस गैंग में शामिल हो जाता है और चंद दिनों के बाद उस गैंग से भी निकल जाता है। पूरे काम सीखने के बाद डियागो उस गैंग को छोड़ने के बाद एक ब्रिज को अपना अड्डा बना लेता है, जो कि पोर्टुगल में जाने के लिए ये एकमात्र ऐसा रास्ता था किसानों के लिए। तभी से डियागो उन किसानों को शिकार करना शुरू कर देता है। पहले वो उन्हें लूट लेता है और फिर उन्हें उस ब्रिज से धक्का देकर मार देता है। कुछ इस तरह डियागो एल्विस करीब 30 की संख्या में किसानों को मार चुका था। इस बात से चिंताजनक किसान ये मसला पुलिस वालों के सामने रखे, मगर पुलिस वाले इन सारी मिसिंग केसेस को सुसाइड समझकर छोड़ दिया। इसी तरह चंद दिन गुजर जाने के बाद और 10 से 15 किसान डियागो के शिकार हो जाते हैं और इस बार पुलिस तक उन किसानों के परिवार वाले केस दर्ज करवाते हैं और पुलिस इस बार मामले को सीरियस लेती है। और डियागो अब तक किसानों को धक्का देकर मार रहा था, ब्रिज से गिराकर, मगर इस बार गलती कर बैठता है, जो कि उसी का कॉन्फिडेंस था कि कोई भी इसे पकड़ नहीं पाएगा। इस बार जिस किसानों की लाशें मिली उनकी बॉडी में चाकू के निशान मिले, जो कि डियागो के द्वारा दिए गए थे। पुलिस ने वहां पे नाकाबंदी करवाई, लेकिन डियागो भी बहुत होशियार था। उसने एक छोटी अपनी गैंग बनाई और ऐसे ही लोगों को मारता गया। बाद में गवर्नमेंट ने उस ब्रिज को बंद करवा दिया और फिर 3 साल तक डियागो खामोश रहा। 3 साल के बाद पुल खुला तो मानो किसानों पर डियागो को दया आ गई और इस बार किसानों को छोड़कर बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ को शिकार करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा भी आया जब डियागो और उसकी गैंग एक मशहूर डॉक्टर के घर में घुसकर लूटपाट करके उसे और उसकी परिवार को हत्या कर देते हैं। अड़ोस पड़ोस में रहने वाले शोर शराबा सुनकर पुलिस वालों को फोन कर देते हैं और पुलिस टाइम पर पहुंच जाती है और डियागो और उसकी गैंग को धर दबोच के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस वाले अपने तरीके से सारे गैंग वालों से एक एक करके राज उगलवाती है और सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, मगर कोने में खड़ा एक शख्स, एक लड़का जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और उसकी उम्र भी 20 से 21 साल रही होगी। और तब पुलिस वाले उसे अपने तरीके से पूछताछ करने पर वो सारे राज उगल देता है, जो कि पुलिस वालों को चौंका देती है। ये शख्स कोई और नहीं डियागो एल्विस था, जो कि 70 से 80 कत्ल कर चुका था। और पुलिस वाले हैरान परेशान, क्योंकि पूरी पोर्टुगल की हिस्ट्री में कोई भी आदमी इतने कत्ल करा नहीं होगा। ये मामला कोर्ट तक चला गया और उन किसानों की बात भी जाहिर हो चुकी थी और उनके मर्डर्स को मिलाकर भी ये 70 से कई ज़्यादा संख्या में कत्ल कर चुका था, जो कि 160 से 170 तक पहुंच गए थे। कोर्ट में डियागो को फांसी देने की सज़ा सुनाई। 1841 में बीच सड़क में फांसी दे दी और साइंटिस्ट ने कोर्ट से अपील करके उसका सर काट के ले गए कि इसकी सोच कैसी थी ये जानने के लिए। और साइंटिस्ट ने ये बात आज तक पब्लिक को बताई नहीं कि डियागो कैसे सोचता था और इस सोच को कैसे अंजाम देता था। इसी तरह की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।